अंत में यशोदा को लाला का दर्शन कराना पड़ा। और जब शंकर भगवान ने लाला का दर्शन किया तो एक मुरली दिया। बोले प्रभु आप ही का तो दर्शन करने के लिए मैं कैलाश से आया था, इसलिए आपका दर्शन होगा। और आज वही मुरली भगवान की अतरामृत पर रहते हैं और भगवान अपने अतरों पर, अपने होठों पर मुरली जब वादन करते हैं, जब मुरली की ध्वनि सुनाई पड़ती है तो सारे गोपी गोपियों के मन को हर लेते हैं। मेरे ठाकुर ऐसे मुरली वादन करते हैं। मेरे ठाकुर एक बार यदि मुरली वादन कर ले तो पूरे ब्रजवासी मानो नाचने लगते हैं। जैसे बसंत के आने पर कोयल नाचती है, बसंत के आने पर कोयल नाचती है, बादल के आने पर मोर नाचता है, उसी प्रकार जब मेरे गिरधर गोपाल की बंसी बजती है ना, उस समय सारी गोपियां बेसुध हो जाती है और बेसुध होकर के नाचने लगती है, नृत्य करने लगती है। ऐसा लगता है बैकुंठ से नारायण आकर के मुरली बजा रहा हो, मुरली वादन कर रहा हो। भैया अब तो मेरे ठाकुर थोड़ा थोड़ा चलने लगे। हाँ, अब तो मेरे ठाकुर, मेरे गोपाल घुटनों के बल चलने लगे, हाथों के बल चलने लगे, दोनों राम और श्याम। मैया सुंदर सुंदर वस्त्र दोनों भाइयों को स्नान करा करके पहनाती, चंदन लगाती, टीका लगाती और दोनों भाई कीचड़ में चले जाते और कीचड़ में लोट-पोट हो जाते। मैया दौड़ती थी, गोपियां दौड़ती थी और दोनों राम और श्याम को उठा करके लाती थी। दोनों भाइयों का ऐसा दिव्य स्वरूप था, दिव्यवांगमय स्वरूप था, जिन स्वरूप के आगे सूर्य चंद्रमा की कांति भी फीका पड़ जाती थी। भैया फीका पड़ जाती। हाँ, आज मेरे राम और श्याम जब कीचड़ में जाते तो मैया दौड़ करके लाती, स्नान कराती, नहलाती। न जाने सुबह से शाम तक में कितने बार स्नान कराने पड़ते दोनों भाइयों को। मैया परेशान हो जाती थी। कभी कभी तो दोनों भाई आपस में तलवार लेते और खेलते थे, कभी कभी अग्नि के साथ दोनों भाई खेलते थे। इतना ही नहीं, कभी कभी दोनों भाई घुटने के बल उठ जाते थे और गैयों को बुलाते थे, अरे काली, अरे गोरी, अरे सांवली। मेरे श्याम की दोनों भाइयों की सुंदर छवि को देख करके गोपियां घर में भोजन नहीं कर पाती थी। मैया भी घर में भोजन नहीं कर पाती थी। दोनों मैया परेशान रहती थी राम और श्याम के पीछे। मेरे ठाकुर ने ऐसा लीला किया है ब्रज की पवित्र धरा पर। अरे भैया, ब्रज को तो पावन पवित्र कर दिया, लेकिन ब्रज की प्रजंगनाएं, गोप और गोपियों को भी मेरे ठाकुर ने पावन कर दिया है। भैया ऐसे मेरे सबल सरीखे बोले ठाकुर हैं। अब तो कुछ दिन के बाद राम और श्याम बड़े हो गए। अब तो मेरे ठाकुर दोनों भाई चलने लगे। जब दोनों भाई चलने लगे ब्रज की पवित्र पावन धरा पर,
तो सबसे पहले एक मंडली बनाया। मेरे ठाकुर ने, मेरे कन्हैया ने एक मंडली बनाया। उस मंडली में सुदामा जी भी शामिल था भैया, छोटा कृष्ण भी था, देवल था। एक चोरों की मंडली बनी ब्रज के अंदर। और मेरे कन्हैया ने कहा, अरे ये बताओ तुम लोग 1.5 हड्डी के क्यों हो? क्या तुम लोगों को भोजन नहीं मिलता घर में? आखिर क्या कारण है? सभी ने कहा, कन्हैया क्या बताओ? अरे जितना दूध होता है ना, दही माखन सब कंस महाराज को लाकर दे जाते हैं, घर में कुछ रहता ही नहीं, इसलिए कमजोर हो गया। कन्हैया ने कहा, कोई बात नहीं, अब एक भी माखन और एक भी दही, एक भी दूध ब्रज से बाहर नहीं जाएगा। सभी ने कहा, क्यों, कैसे? बोले, हम लोग चोरी कर लेंगे ना। बहुत बड़ी मंडली कन्हैया ने बनाया और कहा कि जो गोपी दही दूध माखन लेकर के जाती है, या जाने के पहले अपने घर में वह रखती है सीके पर, पहले उसी के घर में घुस के चोरी करेंगे। अब तो कन्हैया रोज रोज गोपियों के घर में जाकर के चोरी करता था। किसका? माखन का। धन दौलत पैसे की कन्हैया कभी चोरी नहीं की है। जब भी कन्हैया ने किया, माखन की चोरी किया है, वो भी गोपियों के घर में। लेकिन सब गोपी के यहां कन्हैया नहीं, एकदम नहीं जाते थे। अरे जो गोपी भगवान को याद करती थी ना, कि अरे प्रभु मेरे घर आओ और मेरे घर में माखन का भोग लगाओ, उसी घर में मेरे ठाकुर जाते थे और माखन की चोरी करते थे। और अपना जाते तो जाते, वह ग्वाल बालों को भी साथ में लेकर के जाते, और गोपियों के घर में भगवान सबको माखन खिलाते। और क्या, गोपियों के घर में मटके भी फोड़ देते, और उनके घर में जो छोटे छोटे बच्चे थे ना, उनको भी रुला करके भाग जाता। सारी गोपियां शिकायत ले लेकर के यशोदा के यहां आती थी। अरे यशोदा, अरे यशोदा, कहां है तू? यशोदा दौड़ करके आती थी। क्या बात है गोपी? अरे तू अपने लाला को खिलाती पिलाती नहीं है क्या? यशोदा कहती, क्या हुआ? अरे तेरा लाला मेरे घर में माखन की चोरी करता है, जबकि उसी जगह लाला खड़ा है और सीधे गोपी को देख रहा है ऐसे नजरों से ना। आहा, ऐसा लगता है कि उस समय गोपी जो बोलती थी, गोपियों के मन का भी हरण कर लेता था कन्हैया। गोपियों के घर में कन्हैया चोरी भी करता था, और जब यशोदा के पास शिकायत लेकर के आती थी ना, तो उस समय भी कन्हैया भोला भाला नजर आता था। कहती थी, यशोदा तू अपने लाला को समझाओ। अरे जिसके घर में 9 लाख गैया हैं, जिसके घर में दूध दही का क्षीर सागर बहता हो, उसका लाला गोपियों के घर में जाके चोरी करे, ये अच्छी बात नहीं है। लाला को समझाओ। रोज गोपियां शिकायत लेकर के आती थी और यशोदा को समझाती थी। प्रेम से बोली श्री आनंद कंद भगवान की जय।
रोज गोपियों के घर में जाके सुंदर सुंदर माखन खा करके और सबको खिला करके आते थे और कहती थी कि तू अपने लाला को संभाल लो। यशोदा अपने लाला को बहुत समझाती थी, लाला तो गोपियों के घर में जाकर के माखन खाता है। लाला कहते थे कि मैया कौन कहता है, कौन कहता है मैं गोपियों के घर में माखन खाता हूं, मैं तो गोपियों के घर में कभी चोरी नहीं की है। कहते हैं